एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो एज यू ऑल नो कि CSAS का फेज़ 1 को आउट हो चुका है एंड इट इज़ बेसिकली ए रजिस्ट्रेशन फेज़। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हमें किस तरीके से पोर्टल पर रजिस्टर करना है, हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं एंड ऐसी कौन से मिस्टेक्स हैं जो हमें अवॉइड करनी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको रजिस्ट्रेशन के लिए DU की ऑफिशियल वेबसाइट को यूज़ करना है, दैट इज़ admission.uod.ac.in। सो जैसे ही आप इस वेबसाइट को अपने क्रोम पर ओपन करोगे तो आपके पास पूरा CSAS का एक इंटरफेस आ जाएगा, जिसमें आपके पास पूरा एक पोर्शन होगा फॉर UG एडमिशन 2026-27 एंड इसमें आपके पास दो चीज़ें होंगी। फर्स्ट आपका होगा लिंक फॉर एप्लीकेशन एंड सेकेंड आपके पास होगा बुलेटिन ऑफ इन्फॉर्मेशन। सो बुलेटिन ऑफ इन्फॉर्मेशन में जाकर आप जो भी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है उसको पूरा रीड आउट कर सकते हो कि उसमें क्या क्या आपके पास रूल्स हैं एंड आपको क्या क्या गाइडलाइंस दी गई हैं। सो जैसे ही आप लिंक फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन पर क्लिक करोगे तो जो आपके पास न्यू इंटरफेस शो होगा उसमें न्यू रजिस्ट्रेशन आएगा और दूसरा ऑप्शन होगा एक लॉगिन का, जो कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स के लिए। तो सबसे पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है, जिसमें आपको अपना CUET का एप्लीकेशन नंबर यूज़ करना है एंड अपना डेट ऑफ बर्थ यूज़ करना है एंड उसके थ्रू आपको रजिस्टर करना है पोर्टल। सो जैसे ही आप अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करोगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, जिसे आपको पोर्टल पर फिल करना है एंड आपको एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट करना है। एंड ऑलवेज रिमेंबर कि आप ये पासवर्ड को कहीं नोट डाउन कर रख लो या फिर इसे याद रखो, क्योंकि आगे का जो भी प्रोसेस होगा उसके लिए आपको ये पासवर्ड रिक्वायर्ड है। जैसे ही आप अपना OTP एंटर करोगे एंड अपना एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट कर लोगे एंड उसे सबमिट करोगे तो आप मूव कर जाओगे लॉगिन इंटरफेस की तरफ, जहाँ पर आपको अपनी डिटेल्स को एंटर कर आपको अपना लॉगिन कंप्लीट करना है एंड देन आप मूव करोगे अपनी फॉर्म फिलिंग की तरफ, जहाँ पर सबसे पहले आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स को फिल करना है। सो पर्सनल डिटेल्स में मेनली इंक्लूडेड होगा आपका नेम, आपका जेंडर, आपका फ़ोन नंबर, आपकी बैंक डिटेल्स, कैटेगरी एंड आपका एड्रेस। अब इन सब डिटेल्स में से आप अपना नेम, फ़ोन नंबर, एड्रेस, जेंडर एंड ईमेल, इन सब डिटेल्स को चेंज नहीं कर सकते। ये सब वही कैरी फॉरवर्ड होगा जो आपने अपने CUET के फॉर्म में फिल किया था। इसके अलावा जो आपकी कैटेगरी है वो आप पोर्टल पर चेंज कर सकते हो, बट रिमेंबर वन थिंग कि आप जो भी कैटेगरी आप फिल कर रहे हो उसके प्रूफ में आपके पास उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट होना रिक्वायर्ड है एंड वो आपको पोर्टल पर अपलोड भी करना पड़ेगा। इसके अलावा आपको अपनी बैंक डिटेल्स को बहुत अच्छे से चेक कर लेना है, क्योंकि इन केस अगर कोई भी रिफ़ंड हुआ तो वो इन्हीं बैंक डिटेल्स के थ्रू आपके अकाउंट में आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको पहले कोई कॉलेज अलॉट हुआ एंड देन आपने उस कॉलेज को अपग्रेड कर लिया, सो अब आपको कोई नया कॉलेज मिल गया। सो इस केस में जो भी आपका फ़ीस का रिफ़ंड होगा पुराने कॉलेज का, तो वो आपको इन्हीं बैंक डिटेल्स पर होगा। सो नेक्स्ट सेक्शन आपके पास है अकेडमिक डिटेल्स का, जिसमें मेनली आपको अपनी 10th एंड 12th की डिटेल्स फिल करनी है। सो 10th की डिटेल्स सबकी क्लियर है कि जो जो चीज़ें आपको वहाँ पर रिक्वायर्ड है, लाइक आपके मार्क्स एंड आपकी परसेंटेज, जो जो आपसे पूछा है वो आपको वहाँ पर क्लियरली फिल कर देना है। अब बची 12th की डिटेल्स। सो 12th में कुछ ऐसे केसेस भी हैं कि जिनका रिज़ल्ट री इवैल्यूएशन के लिए गया है या फिर जिनका कंपार्टमेंट है। सो उस केस में आपको क्या करना है, आपको वहाँ पर 3 ऑप्शंस मिल जाएंगे। एक है अवेटेड का ऑप्शन, एक है पास्ड का ऑप्शन और एक है अप्लाइड फॉर री इवैल्यूएशन का ऑप्शन। तो जो भी आपका केस है आपको उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर इन तीनों में से ऑप्शन फिल कर लेना है। इसके अलावा जो भी आपका एजुकेशन बोर्ड रहा था आपको वो फिल करना है, आपका ईयर ऑफ पासिंग फिल करना है एंड देन आपको अपनी सब्जेक्ट मैपिंग करनी है, लाइक आपने जो भी 12th में सब्जेक्ट्स पढ़े हैं वो एंड उनमें आपने कितने मार्क्स स्कोर करे थे। सो प्लीज़ इन सबको बहुत ही ध्यान से फिल करना। अपनी एक्चुअल 12th की जो भी मार्कशीट थी उसको साथ लेकर बैठना एंड उसमें से मैच कर ही सारी डिटेल्स को उसमें करेक्टली फिल करना। आपके पास नेक्स्ट सेक्शन है वो है स्पोर्ट्स का। तो अगर आप स्पोर्ट्स कोटा से बिलोंग करते हो तो यहाँ पे जितनी भी चीज़ें आपसे पूछी गई हैं, जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं एंड जो भी सर्टिफिकेट्स हैं वो आपको यहाँ पर अपलोड कर देनी है। एंड सिमिलरली जो आपके पास 4th सेक्शन आएगा वो होगा ECA का। तो अगर आपके पास कोई भी एक्स्ट्रा करिकुलर ऐसी एक्टिविटी है जिसका आपके पास प्रूफ है, सर्टिफिकेट्स हैं, तो आप इस सेक्शन को फिल कर सकते हो। सो आपका नेक्स्ट सेक्शन है डॉक्यूमेंट्स अपलोड का एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। तो प्लीज़ जो भी डॉक्यूमेंट आप यहाँ पर अपलोड कर रहे हो बहुत ही ध्यान से एंड सारे रिक्वायरमेंट्स को एक बार अच्छे से रीड आउट कर ही अपलोड करना।
तो इसमें मेनली आपको अपना 10th एंड 12th की मार्कशीट अपलोड करनी है, आपकी फ़ोटोग्राफ, आपके सिग्नेचर एंड अगर आपकी कोई कास्ट है तो आपको उस कास्ट का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। एंड इसके अलावा अगर आपके पास कोई स्पोर्ट्स कोटा, ईसीए या पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट है एंड अगर आप उसके लिए एलिजिबल हो तो आपको वो अपलोड करना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करोगे एंड आपके जितने भी इंफॉर्मेशन के सेक्शन थे फॉर्म फिलिंग में वो सब कंप्लीट हो जाएंगे एंड आप उन्हें सबमिट कर दोगे, तो आपके पास नेक्स्ट आएगा फ़ी पेमेंट का इंटरफेस, जहाँ पर अनरिजर्व्ड, EWS एंड OBCs जो हैं उनके लिए फ़ीस 250 रुपीज़ है एंड SC, ST एंड PWBD के लिए फ़ीस 100 रुपीज़ है। तो यहाँ पर आपको अपनी रजिस्ट्रेशन फ़ी को पे कर देना है। यदि आप अपना फ़ी पेमेंट कंप्लीट करोगे तो जो भी आपका रजिस्ट्रेशन एंड फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस है वो वहीं पर कंप्लीट हो जाएगा एंड आप दोबारा अपने पोर्टल पर लॉगिन कर इसको वेरीफाई कर सकते हो कि आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा आपको कुछ ऐसे मिस्टेक्स हैं जो कि अपनी फॉर्म फिलिंग के टाइम पर अवॉइड करनी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हो उसको उसके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में ही अपलोड करना है। फॉर एग्जाम्पल, जब भी आप अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हो तो उसके साथ आपको पोर्टल पर लिखा हुआ मिल जाएगा कि उसका जो डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है वो क्या है, JPG, JPEG या PNG। तो आपको सिर्फ उसी फॉर्मेट में उस डॉक्यूमेंट को वहाँ पर अपलोड करना है। इसके अलावा जो भी आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है इसके लिए आपको किसी भी एक्सटर्नल या फिर अनऑथराइज्ड लिंक को यूज़ नहीं करना है। आपको पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू ही करना है। इसके अलावा जस्ट मेक श्योर कि यहाँ पर आप जो भी अपनी डिटेल्स फिल कर रहे हो वो बिल्कुल करेक्ट है एंड अगर यहाँ पर आप कुछ ECA, PWD ऐसा कुछ फिल कर रहे हो तो आपके पास उसका सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। ऑल्सो जब भी आप रजिस्ट्रेशन करने के लिए बैठ रहे हो तो उससे पहले जो भी यहाँ पर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आपको बताए गए हैं आप इन्हें अपने साथ लेकर बैठना एंड इसके अलावा जो भी आपका पासवर्ड है आप उसको साथ साथ लिखते रहना एंड प्रॉपर अपना एक रिकॉर्ड मेंटेन करना। फॉर्म फिलिंग में बिल्कुल भी गड़बड़ी मत करना एंड बिल्कुल भी जल्दबाजी मत करना। ऐसा नहीं है कि आपका जो रजिस्ट्रेशन पोर्टल है वो आज खुला है एंड ये कल ही बंद हो जाएगा। तो इसके लिए आपको आराम से 5 से 7 दिन का टाइम मिलेगा जिसमें आपको अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना होगा। तो एक बार सबसे पहले अपने माइंड में क्लैरिटी रखिए, जो भी आपके डाउट्स हैं उन्हें क्लियर कर लीजिए एंड देन ही आप फॉर्म फिलिंग के लिए बैठिए। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा एंड आई विल सजेस्ट यू कि आप कहीं से भी इंफॉर्मेशन लीजिए, वो मैटर नहीं करता, बट आपको जो भी इंफॉर्मेशन मिल रही है मेक श्योर कीजिए कि वो इन्फॉर्मेशन करेक्ट है। अगर आपका कोई भी डाउट है एडमिशन के बारे में, रजिस्ट्रेशन फीस के बारे में या फिर कोई भी अदर डाउट तो आप मुझे यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका अपने स्कूल से रिलेटेड कोई डाउट है या फिर आप अपना एक्सपेक्टेड कॉलेज मेरे साथ डिस्कस करना चाहते हैं, अपनी प्रेफरेंस के बारे में कुछ डिस्कस करना चाहते हैं तो भी मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा।